देखो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी को लिखो ना, तो आप यह प्रयास करो कि हम खुद टीचर हैं और हमारे जो एग्जामिनेशन हॉल की जो टीचर हैं, जो मेरे को कॉपी चेक कर रहे हैं ना, जो मेरे कॉपी को चेक कर रहे हैं, वो खुद स्टूडेंट। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपर के राज। टॉपर से जब मैंने पूछा कि भाई तूने किस प्रकार से पढ़ाई किया जिससे कि तूने टॉपर बन गया, तो मैंने टॉपर से जो बातें पूछा है ना मेरे भाई, आज मैं वही बातें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका भी लक्ष्य होगा 80% से प्लस नंबर लाएं, 90% लाएं, 95% लाएं, हम भी टॉपर बने। यदि आपका भी लक्ष्य है टॉपर बने, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और मेरे प्यारे, मैं आपको यदि जानकारी के हिसाब से बता दूं, तो मैं भी जो है ना इंटर में या मैट्रिक में 80% से प्लस ही नंबर ला चुका हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर भी धड़ी बनाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। यदि आप टॉपर बनना चाहते हो, यदि आप टॉपर के राज के बारे में जानना चाहते हो, तो टॉपर ने क्या बताया कि हम भाई, जब भी मैंने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश किया ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक गोल सेट किया, एक माइंडसेट सेट किया, एक ऐसा माइंडसेट बनाया कि मेरे अलावा मेरे से ज्यादा कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो मेरे से ज्यादा जानता है। देखो मेरे प्यारे, होता क्या है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि बहुत सारे छात्र से पूछते हो कि भाई तेरा तैयारी किया है, तेरा तैयारी किया है। ऐसे में होता क्या है, यदि कोई छात्र ये बता देता है कि मेरा तैयारी जो है ना 100% है, तो आपको क्या होता है, आपको जो है ना अंदर से कह सकते हो कि घुटन फीलिंग होने लगता है। अरे भाई वो तो टॉपर बन जाएगा, अरे भाई उसका तैयारी है बहुत है, मेरा तैयारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे, ऐसा एक माइंडसेट शुरू हो जाता है। इसीलिए टॉपर ने बताया कि भाई क्या करता था मैं, कि मैं मानता था क्या, मेरे से जो है ना कोई भी, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करता था ना, तो मैं ये मानता था कि मेरे अलावा मेरे से ज्यादा ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कि ज्यादा जानता है। क्योंकि मेरे प्यारे, जब तक आप एक माइंडसेट नहीं कह सकते हो कि खेल करोगे ना, एक माइंडसेट नहीं बनाओगे ना, तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि मैं टॉपर बनूं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यह प्रयास करना होगा कि एक मैं माइंडसेट शुरू कर लेता हूं, माइंडसेट शुरू करता हूं कि मैं जो हूं ना, मेरे अलावा मेरे से कोई ऐसा छात्र नहीं जो मेरे से ज्यादा जानता है, और मैं ही हूं जो हूं, मैं ही कह सकता हूं कि एक जो है ना अपने खतरे का खिलाड़ी हूं, ठीक ना। तो टॉपर ने यही बताया, और टॉपर ने बताया भैया, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करता हूं ना, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करता था ना, तो मैं यह प्रयास किया करता था कि पेपर और क्वेश्चन का जो है ना, जितने भी हमारे पेपर में क्वेश्चन होते थे, ऑल क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट किया करता था। देखो मेरे प्यारे, यदि कोई छात्र चाहेगा कि मैं टॉपर बनूं, तो उसको क्या करना होगा, उसको तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका भी लक्ष्य है मैं टॉपर बनूं, तो आप क्या करोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, तो आप यह प्रयास करोगे, आप एक माइंडसेट शुरू कर लोगे, माइंडसेट कह सकते हो कि अच्छा बनाओगे, और आप यह पाओगे कि जो है ना मैं ही जो हूं, और मैं ही जो है ना खतरे का टॉपर हूं। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो एक जो है ना ऊंची कह सकते हो कि फीलिंग लोगे, और साथ ही साथ जब आप जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे ना, तो आप क्या करोगे, जो है ना बारीकी से कह सकते हो कि बारीकी से ऑल क्वेश्चन को एक बार पढ़ लोगे, 10-5 मिनट एक कह सकते हो कि एक माइंडसेट शुरू कर लोगे। और तब के बाद क्या करोगे कि हमारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये नहीं मेरे प्यारे, मैं यह नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल के बिहार बोर्ड में तो दोगुना प्रश्न पूछा जाता है। आपको ये मैं बता रहा हूं कि जितने हमारे बिहार बोर्ड में बोल रहा है कि इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये नहीं कि दोगुना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा जो है ना काम टॉपर भी करता था। जब मैंने टॉपर से पूछा ना, तो यही सभी बात हमको बताया, कौन कौन बात बताया वो भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो टॉपर ने बताया कि भैया, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करता था, तो मैं यह प्रयास करता था कि पेपर में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट किया करता था, चाहे वो क्वेश्चन हो या ना हो। वो बोला भाई कि जो देखो भाई, हम जब भी वो क्वेश्चन को सोल्यूशन करते थे ना, तो यह प्रयास किया करते थे कि शुरुआती पीरियड में तो हम अच्छे लिखे, अट्रैक्टिव तौर पर लिखे, कह सकते हो कि अपने देहाती भाषा में लिखते थे, ठीक ना। और यह प्रयास करते थे कि जैसे कि मान कर चलिए कि बीच में बहुत सारी चीज मेरे को नहीं हुआ करता था, तो जो है ना जिस पर मेरे को कह सकते हो कि थोड़ा मोड़ा होता था ना, वही बात बीच में घुसा देता था। यदि आप इस प्रकार से भी लिखोगे ना, तब पर भी आप टॉपर बन सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे, वही बात लिखना है जो उनसे रिलेटेड है, वही बात आपको लिखना है। ये नहीं कि कोई गांव घर का बात भी लिख दोगे तो नहीं होता है ना, आप टॉपर नहीं बन सकते। मानता हूं कि 2-4 नंबर दे देगा, लेकिन टॉपर नहीं बनोगे, ठीक ना। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमारे टॉपर ने बताया कि भाई जो है ना, हमें जब ये जैसे कह सकते हो कि दिसंबर चढ़ा है ना, दिसंबर से ये जैसे हमारा फरवरी में एग्जाम हुआ करता है, ठीक ना, तो दिसंबर से फरवरी तक मैंने क्या किया था कि जब शुरुआती पीरियड में मैंने क्या किया था कि कॉपी राइटिंग मेथड पर काम किया था, कॉपी राइटिंग मेथड पर काम किया था। देखो मेरे प्यारे, अब अभी ये जनवरी चढ़ गया है, और आपके बोर्ड एग्जाम को ये जो है ना 25 से 30 दिन बचे हुए हैं। यदि अभी से भी आप
कॉपी के आंसर राइटिंग मेथड पर काम करते हैं कि किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है, किसी क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मेरे को नहीं हो रहा है उनका भी आंसर मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इन बातों पर आपको काम करना होगा। यदि आपको ये बातें नहीं हो रही है तो आप कमेंट में करें, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है ना मेरे प्यारे। तो हमारे टॉपर ने बताया कि भैया जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश किया तो मैंने दूसरा काम क्या किया था कि जो है ना कॉपी राइटिंग मेथड पर काम किया था। देखो होता क्या था मेरे प्यारे, होता क्या है, बहुत सारे छात्र को होता क्या है कि वो जो है ना उनको 100% में 100% क्वेश्चन का आंसर याद होता है। तब पर भी देखा जाता है, क्या जानते हो, यदि मैं उन पर मैथमेटिक्स का ही यदि मैं बात करता हूँ, मैथमेटिक्स में जो है ना उसे 100 में 100 आता है। जब वो टेस्ट लगाता है ना तो 100 में 100 आता है, लेकिन जब उसका जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में जब उसका रिजल्ट आता है ना मेरे प्यारे, ये जो है ना 100 में 89, 90, ये 90 से 92 ही नंबर रहता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना आंसर राइटिंग मेथड पता नहीं है कि किस प्रकार से हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हमें कहाँ एरो लगाना है, कहाँ ये तीर का निशान लगाना है, ये बातें नहीं पता होता है। जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे एग्जामिनेशन हॉल के टीचर क्या करते हैं, उनका नंबर काट लेते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं ना तो आपको ये बात तो पक्का पता होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखी जाती है। यदि ये बातें यदि आपको पता है ना तो टॉपर बन सकते हैं, आप में वो गुण हैं। और तीसरा बात क्या बताया टॉपर ने बताया कि हैंड राइटिंग फ्रेश होनी चाहिए। देखो होता क्या है कि बहुत सारे छात्र को मैंने पहले बताया ना कि वो 100% में 100% यदि मैं कहूँ ना उसको क्वेश्चन का आंसर याद होता है। जैसे कि मानकर चलता हूँ, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मानकर चलो कि 6 नंबर एगो कोई प्रश्न है 6 नंबर का, ठीक ना, ये 6 मार्क का ये प्रश्न है। यदि कोई छात्र लिखता है ना ये 6 नंबर, यदि उनका यदि है ना ये यदि हैंड राइटिंग फ्रेश यदि नहीं रहा ना, यदि वो कह सकते हो कि टेढ़ टाढ़ लिख दिया, आंसर फ्रेश नहीं लिखा ना, यदि हमारे एग्जामिनेशन हॉल के टीचर को यदि आपके बात समझ नहीं आया ना, भले ही आप सही 100% एक्यूरेट काहे न लिख दिए हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन हॉल के टीचर को यदि वो बात पता नहीं चल रहा है तो ये जो है ना 6 में जो है ना 3 नंबर या 2.5 से 3 नंबर देंगे। कहो कैसे, क्यों देंगे? क्योंकि भाई उनको पता नहीं चल रहा है। देखो मेरे प्यारे, आपको यह प्रयास करना है कि हमें किसी भी विधि द्वारा हमें एग्जामिनेशन वाले टीचर का दिल को खुश करना है। आपको यह मानना है कि हमारे एग्जामिनेशन हॉल के टीचर जो है ना बुड़बक है, साफ बुड़बक है। हम उनको जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी विधि द्वारा हम उनको समझाना चाहते हैं। देखो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी को लिखो ना तो आप यह प्रयास करो कि हम खुद टीचर हैं और हमारे जो एग्जामिनेशन हॉल के जो टीचर हैं जो मेरे को कॉपी चेक कर रहे हैं ना, जो मेरे कॉपी को चेक कर रहे हैं वो खुद स्टूडेंट हैं। क्यों मेरे प्यारे? क्योंकि देखो मेरे प्यारे, आप क्या करते हो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी को लिखते हो तो वहां पर तो आपके टीचर नहीं होता है ना, बस और बस कौन होते हो? आप होते हो और आपके कॉपी होते हैं। बस जब आपके एग्जामिनेशन हॉल के टीचर आपके कॉपी को चेक किया करते हैं तो कॉपी को चेक किया करते हैं तो क्या करते हैं, वो आपकी बातों को समझना चाहते हैं। मतलब क्या आपने क्या किया, आपने जो है ना आप अपने मास्टर को खुद समझाना चाहते हो। तो आपको इस प्रकार से कॉपी को लिखना है कि मानकर चलो कि आप खुद टीचर हो और जो आपके एग्जामिनेशन हॉल के टीचर हैं वो खुद विद्यार्थी हैं। आपको इस प्रकार से लिखना होगा जिस प्रकार से आपके गुरुजी आपको पढ़ाते हैं ना, आपको किसी भी टॉपिक को समझाते हैं ना, उन प्रकार से आपको जो समझना होगा कि मेरे गुरु जो है ना अभी खुद स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से आपको फ्रेश राइटिंग भी लिखना होगा, ठीक ना। और चौथा बात है क्या बताया कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर का राज क्या है, टॉपर जो ये बताया है ना, टॉपर ने बताया चौथा बात है कि फर्स्ट आंसर अट्रैक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट आंसर अट्रैक्टिव होना चाहिए मतलब क्या, जैसे कि मानकर चलो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 24 से 26 पेज दी जाती है ना, 24 से 26 पन्ना जो रहती है उस 24 से 26 पन्ना में जो फर्स्ट पेज है ना या फर्स्ट सेकेंड पेज है ना उसको हम अट्रैक्टिव लिख दें। किस प्रकार से अट्रैक्टिव लिखोगे, इस प्रकार से आप अट्रैक्टिव लिखोगे जिस प्रकार से आपका सपना होगा कि हम सुबह सुबह उठें और अच्छे खाना खाएं। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखते हो ना तो कम से कम मेरे प्यारे फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज को अट्रैक्टिव लिखना है। आंसर जो है ना फ्रेश लिखना है और जो है ना अपनी भाषा में एक जो है ना अच्छे कह सकते हो कि लेवल के वर्ड का यूज करके लिखना है। जिससे क्या होगा कि यदि आपके क्वेश्चन के आंसर को यदि आपके गुरुजी पढ़े तो उनको भी अंदर से एक प्रकार की खुशी आ जाए कि ये बेटा पढ़ने वाला है। तब उस प्रकार से यदि आप लिखोगे ना तब आप टॉपर बनने के लायक हो सकते हो। क्योंकि मेरे प्यारे ये सभी वीडियो जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके बहुत ज़्यादा सोचन शक्ति बढ़ाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए आप ये वीडियो को 2-4 लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा।
और मेरे प्यारे आपको क्या और टॉपर क्या क्या बताया, टॉपर ने 5वीं बात यही बताया कि भैया जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश किया और जैसे कि मानकर चलिए कि मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन हुआ क्या कि दो या तीन क्वेश्चन हुआ क्या कि जो कि मेरे को दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे कि उन क्वेश्चन का आंसर जो है ना थोड़ा मोड़ा मेरे को आता था, लेकिन 100% नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि आस पड़ोस के लड़के से भी थोड़ा हेल्प ले लिया, लेकिन जब मेरे को वो भी नहीं बताया ना, तो मैंने क्या किया कि खुद में सोचा कि इसका आंसर किस प्रकार से पढ़े थे, किस प्रकार से पढ़े थे, खुद में दिमाग लगाकर अपने वर्ड में लिखने का प्रयास किया। लेकिन भैया जो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है ना 100% तो कह सकते हो कि सही नहीं था, लेकिन तब पर भी जो है ना 100% में जो है ना लगभग 75% उस क्वेश्चन का आंसर सही था। तब पर भी जो है ना, तब पर इस प्रकार से यदि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना, तब मुझे लगा यदि इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन का यदि आंसर दी जाए तो हो सकता है कि मैं टॉपर बन सकता हूँ। ठीक है ना मेरे प्यारे, यदि आपका भी लक्ष्य है टॉपर बनने का, तो आप ऐसी कह सकते हो कि अट्रैक्टिव माहौल से आपको पढ़ना होगा। यदि आप ये बातें करते हो तो आप भी टॉपर बन सकते हो। तो मेरे प्यारे, मैं यदि आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं ना, ये चैनल जो आपको दिख रहा होगा स्टडी स्टेबल, ये चैनल जो दिख रहा होगा, यहाँ से 300+ टॉपर दे चुका हूँ। और यहाँ से जो मेरे निगरानी में मेरे नोट से पढ़ाई किए हुए हैं ना छात्र, वो मैक्सिमम 475 तक नंबर लाए हुए हैं। यदि आपका भी लक्ष्य है कि मैं टॉपर बनूं, तो आपको मेरे नोट्स खरीदने होंगे। इस प्रकार से आप मेरे नोट्स खरीद सकते हो। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 52 48 पर यदि आप कॉल करते हैं, तब आपको पता चल पाएगा कि आप किस प्रकार से मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।